खुदावंद के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। एक दफ़ा फिर से आप सबकी खिदमत में पास्टर रफाकत। जिस तरह के हमारा एक सेशन चल रहा है, दया की हदिया, शुक्रगुजारी, मन्नत और सखावत खराइत। आज हमारा सेकंड सेशन है जो कि हदिये पर है, और हदिया क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे अजीजों, मैं आप सबसे गुजारिश फिर से करता जाऊं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे जरूर लिखें। मैं नहीं तो और भी खुदा के खादमीन आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, और जहां तक कोशिश होगी मैं खुद भी आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। खुदावन में आप सबकी सलामती हो। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ें और समझें। कदूस जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरे हजूर आता हूँ तेरे कलाम के लिए। खुदावन बरकत दे कि जो भी बोलूं तेरे कलाम के मुताबिक बोलूं। बहुत सी रुझानों के लिए खुदावन तेरा कलाम आज बड़े भेद खोले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। जी मेरे अजीजों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हदिया। हदिया है क्या? हदिया, कुछ लोग कहते हैं जी हम अपने वक्त का हदिया देने हैं, कुछ कहते हैं जी हम नेक काम का हदिया देते हैं। हदिया वो है कि खुदा के दिए में से दयकी से ज्यादा दिए हुए को, मिसाल के तौर पर मेरी दयकी 5000 बनती है, लेकिन जब मैं चर्च जाता हूं तो मैं फिर भी कुछ ना कुछ खुदा के घर में खुशी से देता हूं, उसको कहते हैं हदिया। आए हम खुदा उनके पाक कलाम में से देखेंगे कि हदिये के बारे में क्या लिखा है। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे दूसरा करंथियों उसका 9 बाब उसकी 7 से 8 आयत तक, और यहां पर यूं लिखा हुआ है, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और 8 आयत में लिखा है, और खुदावन तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुम को हमेशा हर चीज काफी मिला करे, और हर एक और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र कि जब आप अपनी दयकियां दे देते हो, हदिया देते हो, और जब हदिया देते हो तो दिलों में ये बात नहीं रखनी कि यार हूं मैं ना 10 रुपए बांधा। सॉरी टू से कहना तो नहीं चाहिए, आजकल चर्चिज में गला हुआ नोट डाला जाता है, फटे हुए नोट चर्चिज में दिए जाते हैं कि पादरी ये चला लेगा। लेकिन मेरे अजीजों, जान रखें, यहाँ पे लिखा है खुशी से देने वाले को खुदा खुशी से देता है। आज अगर मैं खुशी से खुदा के घर में कुछ दूंगा ना तो वो खुशी से ही मुझे लौटाएगा। और अगर मैंने पहले ही प्लान कर लिया है कि मैं फटे हुआ नोट पाना है, तो नसीब भी साढ़े फटे ही होने। जो दिया है वो ही नहीं अच्छा दिया, अच्छी नीयत से नहीं दिया, तो फिर हमें वही मिलेगा जो खुदा से हम उम्मीद रखते हैं। मेरे अजीजों, खुदा उनके हजूर हो, बरकत को पाओ, लेकिन खुशी से देने वाले को खुदा अजीज रखता है। हम अपने किसी बहन भाई के लिए कुछ अच्छा करें ना तो वो हमारी हजारों लोगों में तारीफ करता है, मेरा भरा बड़ा चंगा है, मेरी बहन बड़ी चंगी है। लेकिन खुदा को देने के लिए हम लोग, यकीन करें कि मैं बात नहीं कर रहा था, लेकिन आज भी जब कभी हम कैथोलिक थे तो कैथोलिक चर्च के अंदर कई बार होता था कि फादर जी कहते हैं ना पाओ अगर तुसी फटे पाने में। हमारे भी चर्च के अंदर जीसस टू द वर्ल्ड मिनिस्ट्री, चर्च विद जीसस लव, जहां पर हम खुदा उनके कलाम को शेयर करते हैं रेगुलर यूहन्नाबाद में, वहां पर भी सम टाइम क्या होता है, हमें फटे हुए नोट नसीब होते हैं। लेकिन कभी भी खुदा के घर में खुशी से दो, नहीं तो ना दो, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और आज हम खुदा के हदिये को बाबरकत तौर पर रिसीव नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें बरकत चाहिए ही नहीं। हम फटे हुए नोट डालते हैं और फटे हुए नोट से बरकत को मांगते हैं, तो किवें होएगा कि फटी हुई जड़ी किस्मत है वो सिल जाए, वो इंज सिलेगी कि तुसी भी ईमानदारी ना खुशी नो अपना खुदा नु खुशी नाल अपना दो। खुदा के घर में हदिया, आपकी दयकी से हटकर जो चीज आप खुदा के घर में डालोगे वो हदिये के तौर पे काउंट होगी। और अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं और आप सिर्फ मजबूरी में डाल रहे हो तो ना डालो, क्योंकि खुदा उस हदिये को पसंद नहीं करेगा। अजीजों, बरकत को रिसीव करने के लिए और खुशियों को रिसीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको तनख्वाह के लिए नौकरी करनी पड़ती है, और खुदा से बरकत को हासिल करने के लिए उसके हुक्मों पर अमल करना पड़ता है। और वो कहता है कि तुम खुशी से देना, क्योंकि जो बीजोगे वही काटोगे। फटा हुआ नोट खुदा के
गल्ला में डालते हो तो कैसे सोचते हो कि फटी हुई नोट के साथ तुम्हें बरकत मिलेगी? नहीं मिलेगी। आप क्यों कर और कैसे कर सोच सकते हैं कि आपने एक तो बुरा किया और आपके साथ अच्छा हो? खुदा के काम कभी भी गलत नहीं हो सकते। वो आपको जब भी सिखाता है आपके अच्छे के लिए। हम क्या करते हैं, खुदा के घर में बुरे नोट डाल रहे हैं गले गले, क्या भी पादरी चलाता रहेगा और खुदा पादरी को फिर बरकत दे देता है। फिर ऐसे कहने हो पादरी ने गोरियां नु घेरिया, पादरी नु की लगे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਘੇਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇ, मगर ਤੁਸੀਂ गले नोट पाते हो तो गली किस्मत ले लेंगे हो। वो यहां पर एक और बड़ी खूबसूरत बात है, अगर आप 8 आयत को देखते हो, कहता है और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। वो जानता है तुम्हें कब कौन सी चीज कहां देनी है। बाइबल में लिखा है कि वो तेरी फसल पर वक्त पर नहीं बरसाएगा, लेकिन कब, जब आप उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। फिर वो कहता है कि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे, कि जो चीज तुम्हें चाहिए वो ज्यादा दिया करेगा। मनुष्य 100 रुपया चाहिए 120 दे देगा, क्योंकि वो जानता है कि तुसी नेक काम ਲਈ ਵਰਤਦੇ हो। क्योंकि वो आगे कहता है और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। खुदा आपको तभी बरकत देगा जब आप खुदा के लिए नेक दिली से कुछ दोगे, तो खुदा आपको बेशुमार बरकतों से नवाजेगा। आएं अपने सर को झुकाएं और हदिये की इस बात को समझें कि खुदा आपको खुशी से देने के लिए कह रहे हैं। मजबूरी च अपने बच्चों को 5-10 ना पढ़ाओ, क्योंकि मजबूरी च खुदा भी तुहानू देगा। जिन्ना तुसी खुदा ली करोगे उन्नी बरकत ही रिसीव करोगे, जिन्ना खुदावन च वधोगे उन्नी ज्यादा बरकत पाओगे। आओ असी सारे अपने सिर झुकाइए। हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप, मैं तेरे हुजूर आता हूँ आज का दिन, आज के कलाम, आज के बातों के लिए कि तूने जो जिंदगी बख्श कलाम हमारी जिंदगी में बख्शा। खुदा हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारे और तुझसे बरकत को रिसीव कर सके। खुदावंद, तूने सिखाया कि खुशी से देने वाले को आप अजीज रखते हैं, तो खुदावंद हम तेरे हुजूर आते हैं, हम खुशी से दें और तुझसे बरकत को नसीब करें। जो तू हमें दे उसमें से नेक कामों पर लगाएं, ताकि खुदावंद तेरी बरकत हमारी जिंदगी में हो। खुदावंद जलाल से भरे खुदा हमें बरकतों से, फजल से नवाज वो तमाम चीजें जो तेरे खजाने में हैं। आसमान के दरीचे खोल और बरकत दे मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, एक दफा फिर से आपसे कहेंगे कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपके चैनल का सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना हम सब के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारी टीम के लिए, क्योंकि यहाँ से आने वाली इनकम बहुत से खानदानों की मदद के लिए। खुदा में आप सबकी सलामती हो, खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।